पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसे लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। रामनाथ कोविंद समिति की ये रिपोर्ट कुल 18,626 पन्नों की है। बताया ये भी गया कि हाई लेवल कमेटी ने हितधारकों विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों तक लगातार काम करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। माना यह भी जा रहा है कि इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश भी की गई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत का लोकतंत्र चुनावी राजनीति बनकर रह गया है। लोकसभा से लेकर विधानसभा और नगरीय निकाय से लेकर पंचायत चुनाव, कोई न कोई भूभू बजता ही रहता है और रैलियां होती ही रहती हैं। सरकार का भी ज्यादातर समय चुनाव के चलते अपनी पार्टी या संगठन के हित में ही खर्च होता है और यही वजह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात समय समय पर उठती रही है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है यूं ही नहीं करती, उसमें एक विजन होता है, एक प्लानिंग होती है, अगले 5 सालों का रोड मैप होता है। वर्तमान के लिए तो भाजपा की प्लानिंग होती ही है, लेकिन भविष्य का विजन भी भाजपा के एजेंडे में होता है। साल 2014 में भाजपा की केंद्र सरकार ने सत्ता में आते ही जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए उनको एक एक कर पूरा किया। CAA, NRC, धारा 370 हटाना, 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प, सभी पूरे हुए। पार्टी नेता कहते भी हैं कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। अब भाजपा के लिए ऐसा ही एक मुद्दा है, एक देश एक चुनाव का। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा जिस पर लगातार चर्चा होती रही है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या देश में अब एक साथ सभी चुनाव कराए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक पैनल बनाया था। पैनल ने कुल 62 राजनीतिक दलों से राय मांगी थी। इनमें से 18 दलों के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी की गई। अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि अपनी राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है और 15 पार्टियां इसके विरोध में हैं। जिन पार्टियों ने एक साथ चुनाव का सपोर्ट किया है उनमें केवल बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी और NPP के अलावा जिन पार्टियों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया उनमें AIADMK भी शामिल है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जिन पार्टियों को समर्थन बीजेपी को मिल सकता है उसमें उसके सहयोगी दल ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, अपना दल, असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल ऑफ असम, नीतीश कुमार की JDU बीजू जनता दल, शिवसेना जिसका एक गुट NDA के साथ है और अकाली दल शामिल है। उधर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 4 राष्ट्रीय दलों ने विरोध दर्ज कराया है। उनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और CPIM शामिल है। इसके अलावा जिन और अन्य पार्टियों के प्रस्ताव का विरोध किया है इनमें AIUDF तृणमूल कांग्रेस, AIMIM CPI, DMK नागा पीपल्स फ्रंट, समाजवादी पार्टी शामिल है। इसके अलावा जिन पार्टियों ने पैनल को जवाब नहीं दिया उनमें भारत राष्ट्र समिति IUML, J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, NCP, RJD, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, TDP, RLD और YSRCP शामिल है। अब एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने तर्क हैं। अपने जवाब में आपने कहा कि एक साथ चुनाव लोकतंत्र संविधान की बुनियादी संरचना और देश की संघीय राजनीति को कमजोर कर देंगे। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन संसदीय लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। कांग्रेस ने बार बार चुनाव कराने की लागत बचाने के तर्क को भी निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। लेकिन दावा भाजपा के साथ समर्थन करने वाले दलों का है कि इससे संसाधन बचेंगे और सामाजिक सद्भाव और आर्थिक विकास की भी सुरक्षा होगी। वन नेशन नो इलेक्शन वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन से देश को भारी फायदा होने वाला है। तमाम एक तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है या धन ज्यादा खर्चा होता है समय समय पर इलेक्शन पर, वो तो बचेगा ही, लेकिन जो आचार संहिता के कारण जो डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, विकास अवरुद्ध हो जाता है, उस विकास को भी गति मिलेगी।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। ये सच है कि हर कुछ महीनों बाद देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते हैं। देश में पिछले करीब 3 दशकों में एक साल भी ऐसा नहीं बीता जब चुनाव आयोग ने किसी न किसी राज्य में कोई चुनाव न करवाया हो। और यही वजह है कि एक देश एक चुनाव की बात समय समय पर होती रही है और जो काफी पहले से भाजपा का एजेंडा भी है। अब भारत में जिस तरह चुनाव का त्योहार हर साल रहता है, चुनावों में धन और ताकत झोंकी जाती है, काफी हद तक जरूरी है कि उससे देश को निजात मिले। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।